धार भोजशाला, ड्रोन से लेकर फ्लैग मार्च, क्यों बढ़ रहा है तनाव? दो 2016 वाला फॉर्मूला 48 घंटे बाद क्या होगा? बसंत पंचमी से पहले भोजशाला को लेकर एक बार फिर से बड़ा तनाव है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं। इस बार 23 जनवरी यानी कि शुक्रवार को ही बसंत पंचमी है। हर शुक्रवार को भोजशाला में जुमे की नमाज भी होती है। हिंदू संगठन बसंत पंचमी पर पूरे दिन मां सरस्वती की पूजा करना चाहता है, साथ ही उस दिन जुमे की नमाज पर रोक की भी मांग कर रहा है। और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है, जहां बसंत पंचमी से एक दिन पहले सुनवाई होगी। उससे पहले कल हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, जयकारा लगाया, नारेबाजी की। आज सकल हिंदू समाज बसंत उत्सव कार्यक्रम के लिए कलश यात्रा निकालेगा। लालबाग से भोजशाला तक इस यात्रा में हजारों लोग शामिल होंगे और पूरे क्षेत्र में भगवा झंडा लगाया जाएगा। जो मजबूरी हो माँ की पूजा पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो माँ की पूजा पूरी हो। खाली कर दो रास्ते भोजशाला के वास्ते, खाली कर दो रास्ते भोजशाला के रास्ते। चाहे जो मजबूरी हो माँ की पूजा पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो माँ की पूजा पूरी हो। खाली कर दो रास्ते भोजशाला के वास्ते, खाली कर दो रास्ते भोजशाला के रास्ते। चाहे जो मजबूरी हो। भोजशाला में दरअसल हर बार बसंत पंचमी के समय ही ये विवाद होता है, लेकिन इस बार तनाव इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को है। इसलिए हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने बसंत पंचमी के हिंदुओं को अखंड पूजा का अधिकार मिलने और नमाज पर पाबंदी की मांग कर थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को सुनवाई होगी। मुस्लिम समुदाय ने अपनी तरफ से बसंत पंचमी के दिन सांकेतिक नमाज की पेशकश की है, लेकिन मुस्लिम पक्ष 23 जनवरी को भोजशाला में नमाज पढ़ने से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कमिश्नर साहब और आईजी साहब, एसपी साहब, कलेक्टर साहब की मीटिंग हुई थी, जिसमें समाज का हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मिला। वहां पर हमारे वरिष्ठ लोगों ने उनसे चर्चा करी और वहां पर हमने हमारा पक्ष रखा और शहर की शांति के लिए जो भी हम प्रयास कर सकते हैं वो पूरा प्रयास हम करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई विवाद नमाज के लिए हिंदू पक्ष भोजशाला को प्राचीन हिंदू मंदिर बताता है, जो मां बगदेवी यानी कि सरस्वती को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में परमार राजा ने कराया था। हिंदू समुदाय का कहना है कि बाद में इसके एक हिस्से को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया। वहीं मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौलाना मस्जिद कहता है। हाईकोर्ट के आदेश पर यहां मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत है, जबकि हिंदू हर मंगलवार को यहां पूजा करते हैं। 23 तारीख को शुक्रवार के दिन सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारे। मेरा आह्वान कर रही हूँ, मैं सभी लोगों से सराफे की तरफ से आह्वान कर रही हूँ कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे और अखंड पूजा हो, दिन भर अखंड पूजा हो, अखंड हवन हो। कि इस बार विधिवत तरीके से अखंड पूजा करने दी जाए। अगर अखंड पूजा अगर हमें प्रशासन ने नहीं करने दी तो हम हमारा जो आवाज बुलंद करने का लोकतांत्रिक सिद्धांतिक तरीका है हम उसको अपनाएंगे और अखंड पूजा में किसी प्रकार का विघ्न बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए 1958 से लगभग ये मुद्दा चल रहा है, 5 दशक हो गए ये मुद्दा चलते चलते। जिस देश में सुप्रीम कोर्ट आतंकवादियों की फांसी रोकने के लिए रात को 2:30 बजे खुल जाता है, उस देश में क्या एक ऑर्डर देने के लिए 40 साल 50 साल कम है? भोजशाला का विवाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इस मामले में पहले से भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल ही रही है, लेकिन इंडिया टीवी ने भोजशाला के अंदर जाकर वहां का जायजा लिया। यहाँ के खंभों पर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई आकृतियां साफ नजर आ रही हैं। हिंदू देवी देवताओं को मूर्तियों के साथ साथ वहां की जो भाषा है, जो लिपि है, वो भी यहाँ के पिलर्स पर, दीवारों पर दिखाई दे रही है। हमारे संवाददाता लगातार उसे पॉइंट भी कर रहे हैं। यही नहीं, भोजशाला की दीवारों पर काल सर्प यंत्र बना हुआ है,
शंख भी है, घंटा भी है, गौमुख भी है, जटाशंकर खंभों पर अंकित भी है। खंभों पर खंडित राम जी कृष्ण भगवान की खंडित तस्वीर भी दिखाई देती है। फर्श पर लिखे हर पत्थर में प्राकृत भाषा दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ भी लगातार धार मध्य प्रदेश भोजशाला से ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और रिपोर्ट लगातार बना रहे हैं। अनुराग, विवाद लेकिन पुराना है, पर इस बार विवाद इतना बड़ा क्यों हो गया है? देखिए, विवाद सबसे बड़े होने की वजह मेरे पीछे ये जो आपको अगर बोर्ड में दिखाऊंगा, इसमें लिखा हुआ है कि मंगलवार सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हिंदुओं के लिए प्रवेश रहेगा और शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक केवल नमाजियों के लिए प्रवेश। नीचे लिखा हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। दरअसल 7 अप्रैल 2003 को एएसआई ने यह आदेश दिया, चूंकि लगातार विवाद पिछले 80-90 सालों से चल रहा था। 1935 से चल रहा था, जब यहाँ के जो राजा हैं उन्होंने नमाज अता करने के लिए इस जगह को, जो ये भोजशाला हिंदू कहते हैं और कमाल मौला मस्जिद कहते हैं मुस्लिम, जब अनुमति दी थी तब से विवाद चल रहा था। एएसआई ने उसके बाद अनुमति दी कि हर मंगलवार को यहाँ पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति है और शुक्रवार को यानी जुमे को मुस्लिमों को 1 से 3 बजे तक। लेकिन उस आदेश में कहीं तक ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि अगर वसंत पंचमी शुक्रवार को होती है तो क्या हालात होंगे। ये विवाद 2003 के में आदेश आया, 2003 में भी विवाद हुआ, 2006 में भी, 9, 13 और 16 में भी विवाद हुआ और ये विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब इस बार फिर शुक्रवार है और मुस्लिम पक्ष 1 से 3 बजे तक की अपनी नमाज के लिए जो आग्रह कर रहा है और वहीं पे मुस्लिम समाज पूरी तरीके से एक अखंड पूजन करना चाहता है, जो उसे आदेश 2003 में मिला था कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये पूरा जो है अखंड पूजन वो कर सकता है। अब प्रशासन के सामने कड़ी चुनौती है, क्योंकि माहौल ना बिगड़े इसके लिए तैयारियां तो आप देख ही रहे हैं। भोजशाला इसके पीछे ये इतना तो तय है कि अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि ये विवाद शांत होगा या इसी तरह से इतने सालों से जैसे भड़का हुआ है ये आगे भी उसी तरह से भड़कता रहेगा।